से प्रवचन कर रहा हूँ और आप सब लोग मेरा दर्शन कर पा रहे हैं और मैं भी आप लोगों का दर्शन कर पा रहा हूँ। यदि बीच में काला कपड़ा यदि लटका दिया जाए, काला वस्त्र यदि यहाँ पर लटका दिया जाए, ना मैं आपका दर्शन कर पाऊंगा ना आप मेरा दर्शन कर पाओगे। यही अज्ञान है, यही अविद्या है, यही वस्त्र है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। गोपियों को के अंदर जो अज्ञान का जो पर्दा था, अज्ञान का जो वस्त्र था, वो भगवान ने निकाल दिया और गोपियों को परम ज्ञान की प्राप्ति हो गई, परम तत्व की प्राप्ति हो गई। किसी ने कहा कि अगर भगवान ने वस्त्र लिए थे तो वापस काहे को दिए? बोले जिसमें भगवान ने स्पर्श कर दिया फिर वो अज्ञान नहीं परम ज्ञान बन जाता है। जैसे हमने चने का दाना लिया और चने का दाना खोल करके हमने दो भागों में कर दिया, फिर उसको जोड़ दिया, फिर जमीन में गाड़ दिया, चना उगने वाला नहीं है। बोले पक्का सुतली से बांध दो तब भी उगने वाला नहीं है, फेविकोल का जोड़ लगा दो तब भी चना उगने वाला नहीं है। उसी प्रकार से जिसमें भगवान ने एक बार स्पर्श कर दिया, अज्ञान नहीं अविद्या नहीं परम ज्ञान की प्राप्ति गोपियों को हो गई। सच्चिदानंद भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान सबको आनंद देते हुए गोपियों को भक्ति का और ज्ञान का प्रदान किया गोपियों को। और भगवान समय समय पर अनेक प्रकार की लीलाएं, और भगवान कृष्ण एक दिन भगवान कृष्ण देखा माँ यशोदा बड़े प्रेम से अनेक प्रकार के पकवान बना रही हैं, अनेक प्रकार के भोजन बना रही हैं। तो भगवान कृष्ण दौड़े दौड़े गए, मैया जरा एक पूरी मुझे भी दे दो ना। माँ यशोदा ने डांट लगाते हुए कहा दूर दूर दूर, पहले जय जय की पूजा होगी, पहले भगवान को भोग लगेगा, फिर उसके बाद ही सबको प्रसाद वितरित होगा। अब कन्हैया रोते रोते नंद बाबा के पास गए, नंद बाबा से कहा मैया अनेक प्रकार के पकवान बना रही है, जलेबी बन रही है, पूरी बन रही है, हलवा बन रहा है, अनेक प्रकार के पकवान बन रहे हैं, मैया ने मुझे तो एक पूरी भी नहीं दी। नंद बाबा ने कहा कन्हैया भैया हम लोग वर्ष में एक बार इंद्र की पूजा करते हैं और इंद्र की पूजा करने से इंद्र जब प्रसन्न होता है तो वृष्टि करता है, बारिश करता है, उससे हमारे चारे के गौओं के चारे की व्यवस्था होती है, अन्न की वृद्धि होती है, इसलिए हम वर्ष में एक बार इंद्र की पूजा करते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। भगवान कृष्ण ने कहा बाबा तुम इतने वर्षों से इंद्र की पूजा कर रहे हो, क्या कभी आपको इंद्र ने आकर के दर्शन दिया? बाबा न कोई किसी को सुख देता है, न कोई किसी को दुख दे सकता है, और ये इंद्र न किसी को सुख प्रदान करता है न दुख प्रदान करता है, अपने कर्मों से ही सुख और दुख मिलता है। कर्मणा जायते जंतु कर्मणेव विलीयते सुखं दुःखं भयं क्षेमं कर्मणेवा विपद्यते। अपने कर्मों से जन्म लेता है, अपने कर्मों से सुख और दुख भोगता है और अपने कर्मों से ही चला जाता है। इसलिए बाबा तुम कर्म तो करते हो, तुम सेवा तो करते हो, क्या आज तक इंद्र ने दर्शन दिया? ब्रजवासी बोले भैया दर्शन तो आज तक नहीं दिया। तो भगवान कृष्ण कहते ऐसा क्यों नहीं करते? हम लोग जो है इंद्र की पूजा छोड़ करके गोवर्धन जी की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि गोवर्धन जी में बड़े प्रेम से गायें भी रह लेती हैं, गाय भी चर लेती हैं, और जब बाढ़ आती है तो यमुना जी में जो बाढ़ आती है गोवर्धन जी उसको भी रोक देते हैं। इसलिए हमें पूजा इंद्र की नहीं गोवर्धन जी की करनी चाहिए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। भगवान कृष्ण की बात सुनकर के ब्रजवासी बोले हाँ भैया कन्हैया देखने का छोटा है पर बातन का तो बड़ा है, और यदि इंद्र नाराज हो गए तो भगवान कृष्ण कहते चिंता मत करिए, गोवर्धन जी तुम्हारी रक्षा करेंगे और बाकी सारी विधि शांडिल्य मुनि बता देंगे। और सब ब्रजवासी शांडिल्य मुनि के पास गए, प्रणाम किया, महाराज हमें गोवर्धन जी की पूजा की विधि बताइए। तो गोवर्धन जी की पूजा की विधि बताई, और ब्रजवासियों ने सुबह 6 बजे जल ढोना शुरू कर दिया था। गोवर्धन जी की पहले जल से स्नान करवाना है, सुबह से स्नान करवाना शुरू किया। 12 बजे से ऊपर का समय भी हो गया पर नख भी गीला नहीं कर पाए,
और ब्रजवासी कहते हैं भैया अब हम हार गए हैं, थक गए हैं, हम तुम चाहते क्या हो? बोले हम यही चाहते हैं गंगा यही प्रकट हो जाए। भगवान कृष्ण कहते तो आंखें बंद करो, और जैसी आंखें खोल करके देखा तो वहीं पर मानसी गंगा आज भी प्रकट है। बोलिए मानसी गंगा की। मानसी गंगा प्रकट होकर के ब्रजवासी बड़े प्रेम से जल से स्नान करवाया, दूध से, दही से, घी से, शहद से बड़े प्रेम से स्नान करवाया, वस्त्र पहनाया, चंदन वंदन लगाया, फूल माला पहनाई। पूरी पूजा करने के बाद अब ब्रजवासी कहते हैं कन्हैया भैया गोवर्धन जी को प्रकट होकर के भोग लगाना होगा। तो भगवान कृष्ण कहते हैं परिक्रमा कर लो ना। और जैसे ब्रजवासियों ने गोवर्धन जी की परिक्रमा की और परिक्रमा करते करते जैसे ही वापस लौट करके आए गोवर्धन जी की तलहटी में, जैसे ही पहुंचे भगवान कृष्ण ने दो भुजा लेकर के, तो भगवान इनके ब्रजवासियों के बीच में खड़े हैं और दो भुजा लेकर के गोवर्धन जी पर जाकर के खड़े हो गए। और भगवान कृष्ण कहते हैं लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग। और ब्रजवासी बड़े प्रेम से भोग लगा रहे हैं, गोवर्धन जी प्रकट होकर के भोग लगा रहे हैं और जोर जोर से जयकारे लग रहे हैं गोवर्धन जी महाराज की जय। ये तो माइक वालों की आवाज है, आपकी आवाज तो यहाँ से बटोली तक भी नहीं गई होगी, ऊपर को तो खैर गई नहीं होगी। अब देखना भी आवाज नहीं लगाएंगे, अभी आप देखना कितनी आवाज लगाते हैं गोवर्धन जी महाराज की। ये भी बच्चों की आवाज है, जोर जोर से जयकारे लग रहे हैं। और यही जयकारे की आवाज स्वर्ग तक पहुंची थी, इंद्र तक पहुंची थी। और इंद्र ने कहा कि जयकारे कहां लग रहे हैं? नारद जी ने सूचना दे दी महाराज ओ कृष्ण तुम्हारी पूजा बंद करवा दी और गोवर्धन जी की पूजा शुरू करवा दी। और इंद्र को बड़ा क्रोध आया और इंद्र ने मेघों को आदेश दिया, मेघों से कहा जाइए इतनी वर्षा करिए, इतनी वृष्टि करिए जब तक ब्रजमंडल बह करके खत्म नहीं हो जाता, जब तक ब्रजमंडल बह करके नष्ट नहीं हो जाता तब तक बारिश बंद मत करना। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। मेघों को आदेश दिया, एकदम जोर जोर से गर्जन होना आरंभ हो गया, बिजली कड़कनी आरंभ हो गई, जोर जोर से वृष्टि होनी आरंभ हो गई। और जैसे ही ब्रजमंडल में जोर जोर की बारिश होनी आरंभ हुई, सब ब्रजवासी घबराए, हड़बड़ाए, अरे भैया हे कृष्ण हमने कहा था ना इंद्र कुपित तो हो जाएगा, अब हमें बचाइए बचाइए, हमारी रक्षा करिए। भगवान कृष्ण आयु है 7 वर्ष की और 7 वर्ष के भगवान कृष्ण ने 7 कोस लंबे गिरिराज को अपनी सबसे अन्य उंगली पर धारण करते हुए कहा ब्रजवासियों इधर आइए भैया, गोवर्धन जी के नीचे आ जाइए। और सब ब्रजवासी गोवर्धन जी के नीचे आकर के भगवान कृष्ण का एक नाम हो गया गिरिराज धरण की। गिरिराज धरण भगवान का एक नाम हो गया। और भगवान कृष्ण ने सबसे छोटी उंगली पर 7 कोस लंबे गिरिराज को 7 दिन और 7 रात उठा करके रखा था। और जितने ब्रजवासी हैं उन सब ब्रजवासियों ने भी अपनी ओर से छड़ी लगा दी, डंडे लगा दिए नीचे से रोकने के लिए। और सब ब्रजवासी अपने गैया को लेकर के साथ बड़े प्रेम से गोवर्धन जी के नीचे रहते हैं। और इधर 3 दिन व्यतीत हो गए, 3 दिन खत्म हो गए। और भगवान कृष्ण ब्रजवासी कहते कन्हैया हार गया होगा, थक गया होगा, थोड़ा विश्राम कर लेना। मधुमंगल बोला हाँ भैया आ जा, तू मेरी गोद में सो जा। भगवान कृष्ण कहते हैं मैंने गोवर्धन धारण कर रखा है। ब्रजवासी बोले फिर बोल क्या बोला? बोले मैंने गोवर्धन धारण कर रखा है। ब्रजवासी बोले बड़ा कर रखा तेने गोवर्धन धारण, हमने छड़ियां लगा रखी है, इस पर टिका है गोवर्धन। भगवान कृष्ण से ब्रजवासी कहते तो तेने कैसे गोवर्धन धारण कर दिया? भगवान कृष्ण बोले मैं भगवान हूं। इतना सुनना था। ब्रजवासी बोले फिर बोल क्या बोला? बोले मैं भगवान हूं। ब्रजवासी बोले तो तेने ऐसा कौन सा काम कर दिया जो तू भगवान है गया? बोले मैंने पूतना मारी, शक्टासुर मारा, तृणावर्त मारा, अघासुर मारा, बकासुर मारा, धेनुकासुर मारा। ब्रजवासी बोले बस बस बस, झूठ मत बोल, बड़ी मारी तेने पूतना,
अरे मरी हुई में 5-7 डंडा हमने भी तो मारे थे। भगवान कृष्ण कहते मानने वाले नहीं हैं। भगवान कृष्ण कहते तो गोवर्धन जी को छोड़ दूं? तो हाँ छोड़ दे, हमने संभाल रखा गोवर्धन, छड़ियां लगा रखी नीचे से। भगवान कृष्ण ने जो उंगली पर जो गोवर्धन उठा रखा है, हल्की सी उंगली को जैसे ढीला किया, जैसे उंगली को हल्का सा नीचे किया, जितनी छड़ियां थी चट 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 सब टूटनी आरंभ हो गई। ब्रजवासी बोले संभाल संभाल संभाल, ये तो नीचे आता है। भगवान कृष्ण, ब्रजवासी बोले ये बता भैया तेने गोवर्धन को कैसे धारण कर रखा है? भगवान कृष्ण कहते हैं यदि मैं ये कहूं कि मैं भगवान हूं तो मानने वाले नहीं हैं, इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं ब्रजवासियों, कछु माखन को बल बढ़ेओ, कछु गोपन करी सहाय, राधे जू की कृपा सो गोवर्धन लियो उठा। कछु माखन को बल बढ़ेओ, भाई बचपन में जो माखन की चोरी करता था ना, उस माखन की शक्ति सारी उंगली में आ गई। कछु गोपन करी सहाय, अरे हम ग्वाल वालों ने तुम्हारी क्या सहायता की? भगवान कृष्ण कहते हैं तुम जो एक टकटकी लगा करके देख रहे हो, सारी शक्ति हम मेरे पास आ गई। भगवान कृष्ण की इस बात सुनकर के ब्रजवासी बोलते हैं हाँ, हम बिना सोचे हम ढीले कैसे है गए, हम कमजोर कैसे है गए। पहले तो माखन की चोरी करता था, अब शक्ति भी चुराना शुरू कर दिया। और भगवान कृष्ण कहते हैं राधे जू की कृपा सो गोवर्धन लियो उठाए। महाराधा रानी की कृपा से मैंने गोवर्धन को धारण कर रखा है और 7 दिन 7 रात्रि व्यतीत हो गई। इंद्र ने मंत्री को भेजा, जाइए यदि पूरा ब्रजमंडल बह करके नष्ट हो गया हो, पूरा ब्रजमंडल यदि बह चुका हो, बारिश बंद कर देना। सूचना मिली महाराज ब्रजमंडल में तो धूल उड़ रही है, ब्रजमंडल में वृष्टि का तो नाम तक नहीं है, बारिश का नामो निशान नहीं है, पूरी धूल उड़ रही है, सूखा पड़ा हुआ है। इतनी वृष्टि कहां गई होगी, इतना जल कहां खत्म हो गया होगा? बोले गोवर्धन जी के ऊपर शेष नाग ने मेढ़ बना रखी है, बांध बना रखा है, और उस बांध के ऊपर भी एक तरफ तो सुदर्शन चक्र बैठे हैं जो पूरा जल सोखते जा रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है अगस्त्य मुनि हैं जो जल आ रहा है सब पान कर रहे हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। बोले अगस्त्य मुनि क्यों जल पान कर रहे हैं? बोले पिछले युग में जो है प्यासे रह गए थे। जब भगवान राम अवतार जब हुआ तो भगवान राम अवतार के समय में मां जानकी का नियम था, मां जानकी जब तक किसी एक ब्राह्मण संत महात्मा को जब तक भोजन नहीं करवाती थी तब तक खुद भी भोजन नहीं करती थी। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। इनका नियम था जब तक एक ब्राह्मण को भोजन ना करवा दें तब तक भोजन नहीं करती थी। एक दिन मां जानकी ने भगवान राम जी से कहा, स्वामी घर में जो भी ब्राह्मण आता है, जो भी महात्मा आता है, 2-4 पूरी खा करके चला जाता है, भोजन करवाने का मजा नहीं आता है। भगवान राम कहते देवी ऐसा मत कहना, कभी ऐसा कोई संत महात्मा आएगा, भोजन करवाते करवाते हार जाओगी, थक जाओगी। भगवान राम इस बात सुन करके मां जानकी कहती, प्रभु दर्शन करना चाहती हूँ। आज भगवान राम जी अगस्त्य जी की समाधि में चले गए और अगस्त्य जी से कहा, बाबा आकर के मेरे घर में थोड़ा भोजन करना। आज सुबह सुबह ही कहीं से अगस्त्य जी पधारे और जैसे अगस्त्य जी आए, मां जानकी ने निवेदन करते हुए कहा, बाबा आप मेरे घर में भोजन करें। अगस्त्य जी ने कहा, बेटी वैसे ज्यादा तो इच्छा नहीं है, भोजन की इच्छा तो नहीं है, पर ज्यादा आग्रह कर रही हो, ज्यादा निवेदन कर रही हो तो थोड़ा बाल भोग ले लेंगे। बाल भोग कहते हैं नाश्ते को, ब्रेकफास्ट को। और जैसे ही अगस्त्य जी बैठे नाश्ता करने के लिए, मां जानकी 2-4 पूरियां सजा करके लाई, 2-4 सब्जियां सजा करके लाई। अगस्त्य जी जानकी को देखे और प्लेट की तरफ देखे और अगस्त्य जी ने हंसते हुए जानकी ने कहा, क्या हुआ बाबा? नहीं बेटी, मुझे हंसी तो इसलिए आ रही है, मैं इसको नाक में डालूं कि आंख में डालूं कि कान में डालूं, कहाँ डालूं? बाबा
आप आराम से पाइए, मैं जल्दी जल्दी भोजन बना रही हूँ। और जैसे बड़े प्रेम से माँ जानकी भोजन बनाने लगी, अब अपने रसोइया को बुलाया, अपने जितने भी सहयोगी थे उन सबको बुलाया और बड़े प्रेम से भोजन बनाती जा रही है। और सब पसीना पसीना हो गए भोजन करते हुए। एक दिन खत्म हो गया, दूसरा दिन खत्म हो गया, तीसरा दिन खत्म हो गया, भोजन करते करते 15 दिन खत्म हो गए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। नाश्ता चल रहा है और नाश्ता करते करते कितने दिन हो गए? बोले 15 दिन व्यतीत हो गए। राम जी का एक भंडार खाली, दूसरा भंडार खाली, तीसरा भंडार खुल चुका है और सब चिंतित हैं। यहाँ तक स्वयं गणपति जी हलवाई बनकर के आए, जलेबी बन रही है, सब चिंता में है, पसीना पसीना हो रहे हैं। मात्र अगस्त्य जी निश्चिंत हैं। अगस्त्य जी का ध्यान या तो थाली पर है, अपने हाथ पर है। बड़े प्रेम से भोजन चल रहा है। 15 दिन व्यतीत हो गए। मां जानकी ने अगस्त्य जी से प्रणाम करते हुए कहा, बाबा कुछ निवेदन करना था। अगस्त्य जी ने कहा, बेटी अभी भोजन कर रहा हूं ना, किसी से बात नहीं कर सकता हूं। कहिए। नहीं बाबा, ज्यादा कोई बात तो करनी नहीं थी, इतना कहना था। आधा हो जाए तो पानी पीना चाहिए। जब आधा हो जाए तो पानी पी लेना चाहिए। अगस्त्य बोले, हाँ हाँ बेटी, जब आधा हो जाएगा तो पानी भी पी लेंगे। हे भगवान, अभी तो आधा भी नहीं हुआ और इधर सब परेशान। मां जानकी दौड़ी दौड़ी राम जी के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, स्वामी ऐसा संत कभी दोबारा मत बुलाना। राम जी ने कहा, मैंने बताया था ना, ऐसी जिद मत करना। पर बाबा दोबारा तो कभी, हे स्वामी ऐसी जिद दोबारा तो कभी नहीं करूंगी। आज मेरी इज्जत बचा दीजिए, आज मेरी इज्जत बचा करके मेरी रक्षा कर लीजिए। अब 17वां दिन चल रहा है, भोजन करते करते 17 दिन हो चुके हैं और इधर राम जी के इशारे से सब काम चल रहा है। भगवान राम जी ने अगस्त्य की ओर इशारा करते हुए कहा, बस। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। अगस्त्य जी ने कहा, बेटी आधा हो गया है, जरा थोड़ा पानी पिलाओ ना। और जैसे मां जानकी एक पानी का जग लेकर के आई, भगवान राम ने कहा, महाराज आप तो योगी हैं, ऐसा क्यों नहीं करते हैं? इस युग में मैंने आपको भोजन करवा दिया, अगले युग में जब कृष्ण बन करके आऊंगा तो तुम्हारी प्यास भी बुझा दूंगा। जो भोजन इतना करते हैं तो पानी भी ढंग से पीते होंगे। और ये अगस्त्य जी हैं, पूरे समुद्र को एक चुल्लू में पी गए थे, इसलिए अगस्त्य जी प्यासे रह चुके थे। और जितना इंद्र वृष्टि कर रहा है, जितना इंद्र बारिश कर रहा है, अगस्त्य जी बड़े प्रेम से पानी पी रहे हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। इंद्र का अभिमान भी चूर हुआ और इंद्र अभिमान चूर करके, इंद्र का अभिमान नष्ट होकर के इंद्र आकर के भगवान से अनेक प्रकार से स्तुति कर रहा है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। और इंद्र लज्जित होकर के, शर्मिंदा होकर के भगवान से कहता है, प्रभु दुनिया बनाने वाला यदि कोई है मात्र आप हैं, पर हम लोग व्यर्थ में ही अभिमान करते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। दुनिया बनाने वाला, रचना रचाने वाला, सबका है दाता भगवान। माने न माने इंसान, दुनिया बनाने वाला, रचना रचाने वाला, सबका है दाता भगवान। माने न माने इंसान, दुनिया